हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गोविंद भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, जहाँ से हमने कथा को विश्राम दिया था, आज की कथा हम वहीं से आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा पुष्प फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को भी इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ा। देव पश्चात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल ना सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा ना कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहा करते हुए भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विह्वल होकर धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंग में भरकर सुदेव ने उसके मुख कोने को बार चुमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इसमें सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा ही जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, तिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला? हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दिन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ की धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोक का नल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल की कथा यहीं से शुरू करेंगे। तो बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।